धरती पर एक ऐसी जगह जहां इंसानों के कदम सबसे कम पड़े, जहां लाखों साल पुरानी बर्फ आज भी समय को अपने भीतर कैद किए बैठी है। एक ऐसी जगह जहां 6 महीने तक सूरज नहीं डूबता और 6 महीने तक उगता ही नहीं। उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है या फिर यहीं छिपा है मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य? क्या कभी यह धरती का पहला स्वर्ग था? और क्या इसी जगह से एक दिन पूरी मानव सभ्यता का अंत भी हो सकता है? दुनिया का शायद ही कोई धर्म होगा जिसने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश न की हो। हम कहां से आए? लेकिन हैरानी की बात यह है, हर सभ्यता का उत्तर अलग है, फिर भी उनमें से कुछ अद्भुत समानताएं दिखाई देती हैं। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया, शुरुआत में केवल एक दिव्य सत्ता थी जिसे हिरण्यगर्भ अर्थात स्वर्णगर्भ या कॉस्मिक युग कहा गया। उसी से आकाश बना, पृथ्वी बनी, जल बना, जीवन बना। बाद में पुराणों में इसी स्वर्ण अंडे से ब्रह्मा के प्रकट होने और सृष्टि रचना का वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिए, यहाँ शुरुआत एक अंडे से होती है। मेसोपोटामिया। अब चलते हैं लगभग 5000 वर्ष पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता में। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ शुरुआत जल से होती है। 2 जल, एक मीठा एक खारा। मीठे जल के देवता अप्सु और खारे जल के देवी तियामत। इन दोनों के मिलन से देवताओं का जन्म हुआ। फिर देवताओं के बीच युद्ध हुआ। मारदुक ने तियामत को हराया। कहा जाता है उसे तियामत के शरीर के 2 भाग किए, एक से आकाश बनाया, दूसरे से पृथ्वी, और बाद में मनुष्य बनाए गए ताकि वे देवताओं का कार्य संभाल सके। यहाँ शुरुआत अराजक जल से होती है। ईसाई धर्म बाइबल के जेनेसिस में लिखा है, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पहले प्रकाश, फिर जल, फिर धरती, फिर पेड़ पौधे, और फिर सूर्य चंद्रमा, फिर जीव जंतु और अंत में मनुष्य। लेकिन एक प्रश्न यहाँ भी अनुत्तरित रह जाता है, परमेश्वर कहाँ से आए? बाइबल इसका उत्तर नहीं देती। वह मानती है परमेश्वर अनादि है, वे सृष्टि से भी पहले थे। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। कई आयतों में यह भी दावा किया जाता है कि हर जीवित चीज़ पानी से बनाई गई। यहाँ भी जल जीवन का मूल तत्व है। लेकिन कुरान यह नहीं कहती कि अल्लाह की रचना किसने की, बल्कि अल्लाह को अदली और अब्दी माना जाता है। क्या इन सब में कोई समानता है? अगर ध्यान से देखें तो लगभग हर परंपरा में 3 बातें बार बार सामने आती है, जल, अंधकार और एक प्रथम शक्ति। क्या यह संयोग है? क्या मानव सभ्यता की कोई साझा स्मृति? इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। वह जगह जहां आज भी पृथ्वी का लगभग 90% बर्फ और 70% मीठा पानी जमा है, अंटार्कटिका। यहाँ ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान के लिए भी चुनौती रहे हैं। यहाँ ब्लड फॉल्स नाम की एक जगह है जहाँ लाल रंग का पानी बर्फ से निकलता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका रंग लोहे और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण है। बर्फ के नीचे छिपी विशाल झीलें जैसे लेक वोस्टोक, जो लाखों वर्षों तक बाहरी दुनिया से अलग रहे। रहस्यमय अनीटा रेडियो सिग्नल, जिन पर वर्षों से वैज्ञानिक चर्चा करते रहे, बाद में अध्ययनों के संकेत दिया कि इनके लिए सामान्य भौतिक और अन्य निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह विषय लंबे समय तक रहस्य बना रहा। 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ऐसा दृश्य जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता।
आज इंटरनेट पर कई सिद्धांत मिलते हैं कि शायद अंटार्कटिका कभी हरा भरा था, शायद यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता ही थी, शायद यही पहला स्वर्ग था, लेकिन इन दावों का अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर सच है कि करोड़ों वर्ष पहले अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं था। वहाँ जंगल थे, नदियाँ थी और डायनासोर जैसे जीव भी रहते थे, लेकिन यह समय मनुष्य के अस्तित्व से करोड़ों वर्ष पहले का था। सबसे डरावना प्रश्न, अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बहुत लंबे समय में यदि पूरी अंटार्कटिका बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसा होने पर मालदीव, बांग्लादेश के बड़े हिस्से, दुनिया के अनेक तटीय शहर भारी संकट में पड़ सकते हैं। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन यह याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के लिए वास्तविक चुनौती है। कितनी विचित्र बात है, सिर्फ बर्फ को कुछ लोग सृष्टि की शुरुआत के प्रतीक मानते हैं, वही बर्फ अगर पूरी तरह पिघल जाए तो मानव सभ्यता के लिए बड़े संकट में से एक बन सकती है। शायद सृष्टि की शुरुआत अंटार्कटिका से नहीं हुई और शायद संसार का अंत भी वहीं से ना हो, लेकिन इतना निश्चित है कि यह महाद्वीप हमें एक बात जरूर सिखाता है, हम अभी भी अपनी पृथ्वी को पूरी तरह नहीं समझ पाए और जब तक प्रश्न जीवित है तब तक खोज भी जीवित रहेगी। शायद यही मानव होने का सबसे बड़ा अर्थ है। धन्यवाद।